हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मीर तारिक अली ख़ान और आप देख रहे हैं रफ़ाई क्लिनिक का ऑफिशियल चैनल। तो हमने पिछले कुछ 2 वीडियो में हेयर फॉल रिगार्डिंग बात की है, बाल्डनेस के बारे में रिगार्डिंग बात की है कि जो मेल में या फीमेल में जो टकलापन हो जाता है, तो इसके बारे में हमने डिटेल उसमें एक्सप्लेन किया कि कैसा जो है तो आदमियों में मेल्स में जो है तो टकलापन पड़ जाता है और फीमेल्स में भी ये क्यों पड़ता है। इसमें हम दोनों वीडियो में हमने पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वो दोनों के लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के हम वीडियो में ये देखेंगे कि हम नेचुरली क्या स्टेप्स उठा सकते हैं कि हम जो है तो हेयर फॉल को या बाल्डनेस को, टकलेपन को रोक सके। तो एक एक करके हम ये सब कुछ देखते हैं। अगर बाल्डनेस की या हेयर फॉल को ज़्यादा रोकने की अगर बात किया जाए तो इसमें सबसे पहले हमें कॉज को फाइंड आउट करना है और उस कॉज का ट्रीटमेंट करना है। अगर आप कॉज का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आप कितने भी महंगे शैम्पूज़ इस्तेमाल करो, कितने भी महंगे ऑयल यूज़ करो, कितने भी कॉस्टली आप ट्रीटमेंट्स लो, तो आपको उससे फ़र्क रिलीफ नहीं होने वाला है जब तक कि आप जो है तो उसके कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे। अभी मैंने जैसा आपको बताया कि पिछले दोनों वीडियोज़ में हमने अलग अलग जो है तो आदमियों को लेके और लेडीज़ को लेके जो है एक्सप्लेन किया है कि क्यों उनको जो है तो ये बाल्डनेस हो जाता है। तो इसलिए जो है इसलिए एक्सप्लेन किया कि आप आपका जो कॉज़ है वो फाइंड आउट कीजिए और को उस हिसाब से अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट लीजिए। यानी आपको जो भी प्रॉब्लम है वो एक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और डॉक्टर आपको फाइंड आउट करके बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और जब आप वैसा ट्रीटमेंट करेंगे तभी जो है तो आपका हेयर फॉल या बाल्डनेस रुकेगा। जब तक नहीं तो वो नहीं रुकने वाला। आप कितना भी कॉस्टली शैम्पूस, कॉस्टली ट्रीटमेंट्स यूज़ कीजिए, आपको कोई रिलीफ नहीं होने वाला। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है बैलेंस डाइट। अगर बैलेंस डाइट की अगर हम बात करें तो हमें जो है एक बैलेंस फूड लेना है जिसमें सारे विटामिन्स, सारे मिनरल्स, सारे जो है तो प्रोटीन्स प्रेजेंट हो जो हमारे हेयर फॉल को या बाल्डनेस को रोके। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो विटामिन्स की अगर बात करें तो हमें जो है तो विटामिन ए, बी, सी, डी और ई, ये सारे विटामिन्स उसमें होना चाहिए। उसके अलावा जो है हमें जो है तो मिनरल्स की अगर बात करें तो जिंक और आयरन होना चाहिए। और इसके अलावा जो है प्रोटीन्स होना चाहिए। फूड्स की अगर बात करें तो हमें जो है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसके बाद जो है तो पल्सेस लेना है। उसके अलावा जो है दाल वगैरह भी खाना है और इसमें जो है तो ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल करना है। तो ये सारे और फिश का इस्तेमाल करना है। तो ये सारे जब आप प्रॉपर डाइट आप लेंगे, जैसे कि सारे विटामिन्स और मिनरल्स और जो भी मैंने आपको फूड्स बताया, स्पेशली ये हेयर फॉल और बाल्डनेस को रिगार्डिंग है, तो जब आप ये करेंगे तो ही आपका जो है तो आपको आपके बाल्डनेस में और हेयर फॉल में कमी महसूस होगी। अगर ये आपके फूड में प्रेजेंट ना हो तो आपको जो है तो बाल्डनेस और हेयर फॉल ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जेनेटिक्स की हमने जो बात किए थे, जो है तो अगर किसी को हेरिडिटी ये प्रॉब्लम है, यानी कि उसकी फैमिली हिस्ट्री है कि उसके मम्मी पापा को या उनके रिलेटिव्स को भी अगर ये प्रॉब्लम है, तो अगर ये जेनेटिक्स का प्रॉब्लम है, हेरिडिटी का प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि आपको जो है तो वो टकलापन वहाँ पर या गंजापन आ ही जाएगा। तो इसके लिए हम इतना ही कर सकते हैं कि हम प्रिवेंटिव रहे कि वो ना कॉज करे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह और सारी चीज़ें हम हमारी कोशिश बिल्कुल ज़रूरत रखें कि भाई ये चीज़ हमको प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब बात किए कि जेनेटिक्स की, तो हमें अपना प्रॉपर डाइट, प्रॉपर जो है तो हेयर मसाज एक्सेट्रा जो भी स्टेप्स है वो हमें सब फॉलो करना है कि अगर ये होता भी है तो ज़्यादा ना हो और या फिर ये प्रिवेंट हो। देखा जाए तो इसे प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमें अर्ली ये सारी चीज़ें शुरू करना पड़ेगा। लेट शुरू करने से ये नहीं होगा। तो चलिए इसमें फिर सेकेंड स्टेप आ जाता है कि स्काल्प मसाज।
स्काल्प मसाज जो है अगर आप बेहतर तरीके से ऑयल का मसाज करते हैं और जो मेनली आपका जो मसाज होना चाहिए, यहाँ जो हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं पूरे सर में, तो उस पर जो है तो आपका मसाज होना चाहिए। और उसका एक मेथड है, इसका मैं एक डिटेल वीडियो बाद में बता दूंगा कि कैसा हमें जो है तो मसाज करना है हमारा स्काल्प का, कि जिसकी वजह से प्रॉपर जो है तो ऑयल हमारे सब फॉलिकल्स को मिले और उसमें जो है तो मसाज भी मिले। कि ऐसा करने से जो है तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा और जो है तो फॉलिकल्स को ये स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से अगर ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हेयर ग्रोथ या जो है तो बाल्डनेस की चांसेस कम हो जाएंगे और हेयर ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होंगी वहाँ पर। तीसरा हमारे पास पार्ट आ जाता है कि हमें जो है तो केमिकल्स से बचना है। यानी केमिकल्स की अगर बात करें तो हम कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं या कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ये हमें चेक करना है। क्या ये कोई अच्छी कंपनी का है? अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, कोई स्टैंडर्ड कंपनी का नहीं यूज़ करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये आपके बालों को डैमेज कर सकता है और बालनेस को भी बढ़ा सकता है। तो इसके लिए आप जो कुछ भी केमिकल यूज़ कर रहे हैं, कोशिश कीजिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, और अगर वो स्टैंडर्ड है, एक अच्छे कंपनी का है, तो वो आप यूज़ कीजिए। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप थोड़ा सा आयुर्वेदिक टाइप शैम्पूज़ में और जो है तो ऑयल्स में जाइए, क्योंकि जितना आप आयुर्वेदिक में यूज़ करेंगे, नेचुरल में यूज़ करेंगे, तो आपको उसका बेनिफिट होगा। अगर आप केमिकल्स में यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर आप कोई दूसरे कंपनीज़ के केमिकल्स में यूज़ करते हैं तो पता नहीं वो क्या डालते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है तो आपकी ग्रोथ में या बालनेस में जो है तो ग्रोथ हो सकती है और ज़्यादा जो है तो आपको टकलापन नज़र आ सकता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, आप जो भी शैम्पू या ऑयल यूज़ कर रहे हैं, चेक कीजिए, मेक श्योर कीजिए कि उसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट ना हो। फोर्थ यहाँ पे हम बात करेंगे एलोवेरा जेल के बारे में। एलोवेरा का कोई भी प्रोडक्ट जब आप यूज़ करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट प्रोडक्ट की, यानी मतलब जो है आप प्लांट से या झाड़ से आप डायरेक्ट लेते हैं और उसे जो है तो आपको अप्लाई करना है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई कंपनी वाले प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा। आप जो है तो एलोवेरा का जो है एक पेस्ट बनाइए या जो है तो उसका कुछ ऑयल वगैरह बना सकते हैं घर में, और उसको जो है तो आप स्काल्प पे लगाइए। इससे जो है तो हेयर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होंगी और हेयर फॉलिकल्स को भी ये स्टिमुलेट करेगा। तो इससे जो है तो आपके स्काल्प को भी एक ठंडा महसूस होगा, एक जो है तो कूलनेस महसूस होगा, और इसमें ग्रोथ में भी काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन मैं आपको, जैसा मैंने पहले बताया, कि मैं बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ डायरेक्ट यूज़ की, जो कि कंपनी से नहीं बनकर आता हो, आपने आपके घर में उसे बनाया हो। फिफ्थ यहाँ पर आ जाता है कोकोनट ऑयल से मसाज करना। लेकिन हमें जैसे पता है कि हम जो कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं वो हम वार्म नहीं यूज़ करते, यानी हम जो है तो उसे जो वार्म यानी जो सिर्फ थोड़ा सा गर्म जिसको बताएंगे, ज़्यादा हॉट नहीं बोल रहा मैं यहाँ पर, वार्म। तो आप तेल को थोड़ा सा गर्म कीजिए और उससे आप जो है तो आपके बालों को मसाज कीजिए। जब आप ये करते हैं तो इससे भी काफ़ी अच्छी बालों को ग्रोथ मिलती है, और इसके अलावा जो है हेयर फॉलिकल्स को भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलती है, जिससे जो है तो हेयर फॉल प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि हम वार्म कोकोनट ऑयल यूज़ करें। सिक्स्थ हम बात करेंगे कि जो भी जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि जो हेयर स्टाइल्स या हेयर ट्रीटमेंट्स हम ले रहे हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेक श्योर कीजिए आप जो भी हेयर स्टाइल अपना रहे हैं तो उसमें आपके बाल जो है वो खींचे ना जाए, यानी वो तने ना। अगर आपके बाल उसमें खींचे जाते हैं तो इसमें बाल का ब्रेकेज होने के चांसेस हैं, और अगर ब्रेकेज होते हैं तो इसकी वजह से भी जो है तो वहाँ पर हेयर फॉल या बालनेस को लिए वहाँ पर जो है तो इंक्रीज़ उसके चांसेस हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी हेयर स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि आपके बाल लूज़ हो, ज़्यादा कुछ वो हेयर ट्रीटमेंट या हेयर स्टाइल करने के बाद वो टाइट ना हो जाए, फिट ना हो जाए, जिसकी वजह से हेयर ब्रेकेज ना हो। सेवेंथ यहाँ पर है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है,
ये आपकी जो है तो हेयर ग्रोथ में और इसके अलावा जो है तो आपका जो टखलापन पड़ रहा है ये उसमें काफ़ी काफ़ी जो है तो असर डालता है। तो इसके लिए जो है तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट ज़रूरी है। आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसके लिए भी हमें एक अलग से वीडियो बनाना होगा, लेकिन एक स्मॉल अगर टिप्स की बात करें तो आपको इतना करना है कि आपको जो है तो मेडिटेशन वगैरह करना है, उसके अलावा जो है एक्सरसाइज करना है। जब आप ये टेक्निक्स अपनाते हैं तो आपको जो है तो आपके स्ट्रेस में जो है तो आपको थोड़ा सा कमी महसूस होगी, और जहाँ पे जितना आप स्ट्रेस कम कर सके उतना ही आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होंगी और वहाँ पे जो है तो बालनेस ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद बात आ जाती है रेगुलर एक्सरसाइज की। आपको एक्सरसाइज करना है, हफ्ते में कम से कम आपको 5 से 6 दिन तो भी एक्सरसाइज करना है एटलीस्ट, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन की। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो इससे भी जो है तो हेयर ग्रोथ अच्छी होती है और जो है तो बालनेस के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट ज़्यादा होगा तो वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो आप जो खा रहे हैं तो वो वहाँ पर जाएंगे, और वो जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर जाएंगे तो वो बराबर से जो है तो हेयर की ग्रोथ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कुछ हर्बल रेमेडीज़, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो प्याज जो होता है आप उसका जो है तो पेस्ट या जूस आप लगा सकते हैं। ऐसे ही आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स देखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है प्याज। ये इसका जब आप शैम्पू, मैंने आपको जैसे एलोवेरा का बताया था वैसे ही मैं ऑनियन या प्याज के रिगार्डिंग बात करूँगा कि ये आपके घर में ही बना हो, आपने बनाया हो, इसे ही आप यूज़ कीजिए, कोई कंपनी का ना यूज़ कीजिए। और क्योंकि आपको पता होता है इसमें क्या केमिकल्स है, आपने इसमें क्या डाला है। अगर कोई कंपनी बेस्ड है तो आपको पता नहीं कि उसमें क्या है, और इसकी वजह से ज़्यादा हेयर लॉस हो सकता है, बालनेस हो सकता है। तो इसलिए आप जो है तो घर में बनाया हुआ हो ऑनियन का पेस्ट या ऑयल या जो आपको बेटर लगे वो आप यूज़ कीजिए। इससे भी काफ़ी जो है तो रिलीफ मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। हमने जो है तो सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें किया है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया है कि फ़र्स्ट जो है तो हमें कॉज़ को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो है तो कॉज़ फाइंड आउट नहीं करते हैं तो आप कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए, कुछ भी हर्बल रेमेडीज़ या कोई भी होम रेमेडीज़ यूज़ कीजिए, आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। और इसमें स्पेशली मैं बात करूँगा फ़ीमेल्स और लेडीज़ को लेके। अगर आप फ़ीमेल्स और लेडीज़ को लेके अगर बात करते हैं तो जिसको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, तो अगर पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम है तो उन लेडीज़ को पहले वो ट्रीटमेंट करना चाहिए। कोई भी एक फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट से या आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और उसके लिए पहले आप ट्रीटमेंट लीजिए कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस है क्या। जब आपको ये होता है तो आप पहले उसका ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद आप हेयर फॉल की तरफ जाइए। अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और हेयर ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं तो आपको उसका रिलीफ नहीं होगा। और बाकी जो है सारी चीज़ें हमने उसमें एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हम जो है तो मैनेज कर सकते हैं या क्या स्टेप्स हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारा हेयर फॉल ज़्यादा से ज़्यादा ना हो और बालनेस भी ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।